हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी सोल सिस्टर मीना सागर एक और न्यू टॉपिक के साथ फिर से आप सबके साथ। गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि आज आप जिस भी तरीके से सोच रहे हैं, आज आप जिस तरीके को अपनाए हुए हैं और तो और आज आप जिस एटीट्यूड के साथ रहते हैं, वैसी सोच, वैसा नज़रिया, इवन वैसा एटीट्यूड आपका पहले नहीं था। आज आपकी एज कुछ भी हो सकती है, टीन एज से लेकर ओल्डर एज, कुछ भी जिस तरीके से आप सोचा करते थे उस तरीके की सोच आपकी आज नहीं है। आप उस तरीके से नहीं सोचते हैं। आपकी पर्सनैलिटी आज आप जिस भी एज ग्रुप से रिलेट करते हैं, आज आपकी पर्सनैलिटी पहले जैसी नहीं रह गई है। आज आपकी सोच उस तरीके की नहीं रह गई है जिस तरीके की सोच आपकी कभी टीन एज टाइम पर रहा करती थी। पहले कभी को आपकी सोच कुछ इस तरीके की रहती होगी कि अगर कोई आपके साथ उलझने को तैयार रहता था तो आप भी फाइट बैक करने के मूड में फटाफट से आ जाया करते थे और फाइट के बाद गले भी मिल लिया करते थे। मतलब आपके दिल और दिमाग में सिचुएशंस के साथ डील करने की क्लैरिटी ज़बरदस्त रहती थी। कहीं ना कहीं आपकी सोच थी कि हिसाब किताब जल्द से जल्द बराबर करके दिल और दिमाग को शांत कर लिया जाए और आगे बढ़ जाया जाए। आपने देखा होगा, जब तक आप इस खूबी के साथ चलते रहे थे सब कुछ ठीक था। आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही थी। आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आनी तब से शुरू हुई जब से आपको यह समझा दिया गया कि आपका स्वभाव ज़िद्दी हो रहा है। आपको हर एक बात पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए और भी न जाने क्या क्या बातें आपको समझा दी गई, जिसकी वजह से आपकी जो सिचुएशंस के ऊपर पकड़ हुआ करती थी ना, वह ढीली होती चली गई। इवन आपको यहाँ तक समझा दिया गया कि आपका तो वे ऑफ थिंकिंग ही गलत है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि आपकी सोच ही सबसे अलग थी तो आपकी पटरी भी सबके साथ नहीं बैठा करती थी। मतलब आपकी एनर्जी किसी के भी साथ मैच ही नहीं होती थी। आप ऐसे व्यक्ति थे जो भीड़ में भी अपने आप को अकेला ही पाते थे और इसी एटीट्यूड को गलत बताकर आपका कॉन्फिडेंस न जाने कितनी ही बार तोड़ा गया। आपके थॉट प्रोसेस को गलत करार दिया गया। इन सब के चलते कहीं ना कहीं आपको भी लगने लगा कि आपके ही वे ऑफ थिंकिंग में कोई पंगा है। तभी तो सभी की सोच एक जैसी चलती है और आपकी सोच सबसे अलग हटकर चलती है, क्योंकि आपकी सोच बाकी लोगों की सोच जैसी नहीं रही थी। आपकी सोच ही गलत है, ऐसा विचार आपके दिमाग में ज़बरदस्ती ठूस दिया गया। इसलिए ही तो आप अकेले हो, इसीलिए तो आपकी पटरी किसी के साथ नहीं बैठती, क्योंकि आप गलत सोचते हो। आपका वे ऑफ थिंकिंग गलत है, आपका थॉट प्रोसेस गलत है। धीरे धीरे ये सभी बातें आपके ऊपर हावी होती चली गई और एक दिन ऐसा आया कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल दबा दिया गया और इस मरी हुई, इस दबी हुई पर्सनैलिटी की वजह से आपने अपने लिए जो कुछ भी सोचा था वैसा आप कुछ भी नहीं कर पाए और आप पिछड़ते चले गए। आपके अंदर का वह बिंदास, वह बेबाक बच्चा कहीं खो सा गया। इन सब के चलते जो एक सबसे अच्छी बात थी ना, वो ये थी कि आपने अपनी प्योरिटी को बनाए रखा था, अपने अंदर की डिविनिटी को गायब नहीं होने दिया था। आपको जब सब गलत कह रहे थे, आपको जब गलत साबित किया जा रहा था कि आपकी थॉट प्रोसेस सबसे अलग इसलिए है क्योंकि आपका नज़रिया गलत है, आपके थॉट प्रोसेस पर उंगली उठाई जा रही थी, आपको पूरी तरह से दबा दिया गया था। आपने इन सभी सिचुएशंस को लो वाइब्रेशन के साथ बिल्कुल डील नहीं किया। मतलब सामने वाले के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का व्यवहार नहीं रखा। आपने गुस्से के साथ सिचुएशन को डील नहीं किया। किसी तरह की साजिश में इन्वॉल्व नहीं हुए। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए आपको आगे जाकर अपने अंदर गिल्ट आया हो। इन सब से उलट जाकर आपने सबसे बढ़िया काम किया और वो ये कि आप अपने अंदर झांकने लगे। आप ढूंढने लगे उन कमियों को, जिन कमियों का एहसास आपको करवाया जा रहा था। लेकिन कमियां होती तो मिलती ना,
यू नो व्हाट, इन सब के चलते आपका फ़ायदा ही हुआ। कहाँ और कैसे बताती हूँ। जब आपने अपने अंदर कमियां ढूंढनी चाहिए, लेकिन कमियां तो थी नहीं तो आपको मिला कुछ नहीं। इन बिटवीन आपका जुड़ाव आपकी ही सोल के साथ हो गया, और जब आप अपनी ही सोल के साथ जुड़ गए तब आपको हर उस एक सच्चाई के बारे में पता चलने लगा जिससे आप अब तक अनजान थे। आपकी आंखों के आगे जो पर्दा डाल दिया गया था वह धीरे धीरे हटने लग गया। आपको समझ में आने लगा कि कमियां आपके अंदर नहीं थीं, बल्कि आप आगे चलकर कितने सशक्त हो सकते हैं। इस बारीकी को उन लोगों ने जान लिया था जो आपके अपने ही थे, या यूँ कहना चाहिए कि अपनेपन का दिखावा करते थे, क्योंकि अगर वो आपके अपने होते तो आपकी पर्सनैलिटी को दबाते नहीं, आपको मिसगाइड नहीं करते, आपको नीचे की तरफ न धकेलते, बल्कि आपको आपके प्लस पॉइंट का एहसास करवाते और आगे की तरफ बढ़ने में प्रोत्साहन देते, आपको एनकरेज करते, आपको डिमोरलाइज नहीं करते, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते नहीं। लेकिन जब आप धीरे धीरे अवेकन्ड होने लगे तो आपकी पहले वाली दबी हुई पर्सनैलिटी भी बाहर आने लगी। इवन अब आफ्टर अवेकन्ड आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आने लगा ना, वो बस देखते ही बनता था। जो लोग आपको दबाने लगे थे वो देख पा रहे थे कि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपको अब काबू नहीं किया जा सकता, अब आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, हराया जाना तो बहुत दूर की बात है, आपके सामने खड़ा भी नहीं रहा जा सकता। तो यह वीडियो बनाने के पीछे का मेरा पर्पस बस यही है कि आप इस बात को जानें कि आपके अंदर डेयरिंग पर्सनैलिटी पहले से ही थी, लेकिन आप अवेयर नहीं थे या आपको अवेयर होने नहीं दिया गया। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, और इसे दबाने वाले और कोई नहीं, आपके अपने ही थे, जिन्हें आप अपना खास समझते थे, जो आपके क्लोज रिलेटिव थे। आपको ज़रूरत से ज़्यादा दबाने के चक्कर में हुआ क्या, आपकी हिडन डेयरिंग पर्सनैलिटी ही बाहर निकल कर आ गई। एंड यू नो व्हाट, इस हिडन डेयरिंग पर्सनैलिटी को बाहर लाने में आपका ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा, अननोइंगली ही सही, लेकिन जब आप अपने आप से जुड़े, आपने अपने ऊपर काम किया, तो देखिए आपकी हिडन पर्सनैलिटी कैसे निखर कर खुद ब खुद बाहर आ गई। मेरे वे व्यूवर्स जो अभी तक अनअवेकेंड हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप से जुड़िए, अपने ऊपर काम कीजिए और अपनी हिडन पर्सनैलिटी को बाहर लाइए। फिर देखिए दुनिया कैसे आपको रिस्पेक्ट देने लगती है। गाइस, वो आप हैं जो हालातों से घबरा कर बैठ जाते हैं, उनसे फाइट बैक नहीं करते, और वो आपकी सोल है जो आपको बैठने नहीं देती, लड़ने के लिए प्रेरित करती है, इवन पुश करती है। और जब आप लड़ने के लिए फाइनली तैयार होते हैं, तब न केवल आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है, बल्कि एंजेलिक प्रोटेक्शन भी मिलती है, डिवाइन हेल्प भी मिलती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलते हैं। आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाती है, आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अपनी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो बस अपनी सोल के साथ जुड़िए, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़िए और अपनी हिडन पर्सनैलिटी को बाहर निकालिए। उस काम को ढूंढिए जिसमें आपका मन लगता है, जिसको करने में आप पैशनेट फील करते हैं। जब मिल जाए ना, तो उस काम को करने में पूरी तरह से जुट जाइए, और फिर देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में किस तरह निखार आता है। आपकी डेयरिंग पर्सनैलिटी जो कहीं दबी हुई थी, कहीं किसी ने कुचल दिया था, कैसे निखर कर वो बाहर आती है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। तो बस जब यह खुशी आपको मिलने लग जाए, तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि वही हैं जिन्होंने आपको तब से संभाल रखा है जब आपके अपने ही आपको दबाने में लगे हुए थे। आई प्रे टू गॉड गाइज, इस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आए।
यह वीडियो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने में माइलस्टोन साबित हो, आपकी लाइफ पॉजिटिवली बदल जाए, आपका और यूनिवर्स का बॉन्ड बहुत 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 मजबूत बने, डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपको वह सब कुछ मिले जिसे पाने की आपने आज तक ख्वाहिश रखी हुई है। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस टू ऑल।